जय श्री राम। आज हमारे पास है यूनिट, जो कि हरन वगैरह में सब कुछ में आप लोग देखते होंगे, औजा कंपनी की यूनिट। कैपेसिटी की बात करूँ तो समथिंग आपको ये 60 वाट की होती है, 60 से 90 लिख रहा है मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन ये एक्चुअली 50 वाट की होती है क्योंकि इसमें कोई भी एलटी वगैरह नहीं रहते हैं। तो एक इसमें ये डिफेंस आज प्रॉब्लम ये निकल के आई है कि इसकी ये देखो मैग्नेट उखड़ गई है, जिसके कारण से ये बज नहीं रही है। जैसे इसको चिपकाने से ये आसानी से चिपक ही नहीं पाएगी। तो मैं एक ऐसा आपको तरीका बताऊंगा जिसके सहारे आप इस मैग्नेट को चिपका भी सकते हो और आसानी से बजा भी सकते हो। क्या होगी सारी जानकारी हमारी वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सो गाइस, मेरा नाम प्रिंस तिवारी, आप देख रहे हो सीखो इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। अगर आप इस वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हो, जैसे फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इसको कैसे साटी जाती है जिससे ये परफेक्ट रूप से चिपक जाए और आपकी यूनिट परफेक्ट रूप से काम करती रहे। तो उसके लिए आपको कुछ सामान भी इसमें लेने पड़ेंगे, जो कि होती है एक पीवीसी। इस तरह के आपको कुछ पीवीसी पे सीट लेने होंगे, जो कि 7 नंबर की पीवीसी सीट, जो कि पेपर में पंखे वगैरह में लगती है, वही सीट आपको लेनी होगी। क्योंकि इसकी स्पेशल एक फ्रेम भी आती है जो कि ऑलरेडी हमारे पास नहीं है। तो हम इसी को साटने वाले हैं और आपको भी बताने वाले हैं कि आखिरकार इसको कैसे लगाई जाती है। क्योंकि इसकी मैग्नेट जो होती है बहुत ही हार्ड होती है, अगर हाथ थोड़ा सा भी इधर से उधर गया तो फिर आपकी हाथ भी चिपक सकती है। तो इस चीज़ को सावधानी रूप से काम करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करनी होगी, इस मैग्नेट को आप आसानी रूप से इसमें लगा दें। ऐसे लगानी है कि आपके हाथों को नुकसान न कर पाए, क्योंकि इसकी जो मैग्नेट पावर होती है बहुत ही हार्ड होती है। इसको कितने सिचुएशन में डिस्चार्ज करके, इस मैग्नेट को डिस्चार्ज करके भी चिपकाई जाती है, बट अभी डिस्चार्जेबल मशीन भी हमारे पास नहीं है और इसको साटना है बहुत ज़रूरी भी है। तो बस आपको भी ये जानकारी रखनी चाहिए। तो मेरे भाई अब देखिए, इसमें से आपको सीट कम से कम लेना होगा। एक साइड के लिए हम ले रहे हैं अभी इसमें से 6 सीट, जैसे 5 हमारी हो गई और एक इसको लगाते हैं, 6 सीट हो गई। 6 सीट को हमने यहाँ पे लगानी है और फिर 6 सीट लेनी है इसमें से। 6 सीट हमको फिर से यहाँ लगानी है, ऐसे देखो हो गई। अब क्या करनी होगी, मैग्नेट को आपको हल्का सा इधर को भगाना है, इधर को भगा लिए आप। अब फिर से इसमें हमको लगानी होगी 6 सीट, फिर से 6 सीट हमने यहाँ लगाया, फिर से हमको मैग्नेट को इधर को भगानी होगी। पूरी की पूरी साइज रूप से जैसे आपको दिखी होगी कितनी परेशानी से इसको लगाई जाती है। हल्के हल्के हाथों से इसको सहला करके लगानी पड़ती है। इस तरह इस साइड से आपने लगा लिया है, देखो पूरी शेप आपकी ले चुकी है ये आपकी हॉर्न की, क्योंकि इसमें जो भी आपकी गैप होगी सब परफेक्ट रूप से होंगे। और जो पेपर आप लगाए होंगे सेम टू सेम होनी चाहिए, यानी कि जितने भी पेपर आप लगाए हो सब में सेम काउंट की पेपर होनी चाहिए। अगर पेपर में डिफेंस कर देते हो तो फिर आपकी गैप में डिफेंस हो जाएगी, जिसके कारण से आपकी डायफ्राम इसमें फंसने लगेगी। तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आप इस तरह से पहले पेपर को लगा लें। पेपर लगाने के बाद में अब देखो क्या करनी है आपको, यहाँ से आपको एक इसको कैरी करने के लिए एक अच्छे तरह का इतना सा कवर आपको लेना हो, क्योंकि इसको नहीं हटानी है। ये वाली जो पेपर है इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना होगा। तो इसके लिए हमने क्या, मिक्सी का एक कवर मैंने लिया और इसके ऊपर मैंने इसको रख लिया। इसको रखने से आपकी पेपर टेढ़ी भी नहीं होगी और बैक साइड से आपको जो भी अब काम करना होगा बैक साइड से करना होगा, क्योंकि जो इसकी ये जो उखड़ी थी ये हमारी बैक साइड से उखड़ी है। तो अब यहाँ से जो प्रोसेस स्टार्ट होती है आपकी, अब ओरिजिनल प्रोसेस स्टार्ट होती है। जो अभी तक आपने किया वो थोड़े से मतलब आसानी रूप था, लेकिन आपको इस तरह से लेनी होगी बॉन्ड टाइट। दो तरह की इसमें से आती है, एक आता है स्लो, एक आता है फास्ट। तो फास्ट लेना होगा। ये फास्ट क्या करता है कि आपको इसकी मतलब पकड़ जो होती है कम से कम 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर क्लियर कर देता है। तो इसमें से आपको इतना साइज का लेना है जितने में आप इस दोनों को अच्छे तरीके से चिपका लो। तो इतना साइज हमने यहाँ लगा लिया, फिर से दोनों में से उतना ही हम इसमें लगाएंगे बराबर। अगर कम बेस कर देते हो तो फिर आपकी मैग्नेट नहीं सट पाएगी, और अधिक एक बार इकट्ठे बना लेते हो तो फिर आपकी ये जल्द ही टाइट हो जाएगी, जिसके कारण से आप साट भी नहीं सकते हो। तो इसमें से थोड़ा सा आपको बनानी होगी और अच्छे तरीके से मेल्ट करना होगा। ये देखो, अब देखो हमारी मेल्ट होने के बाद में अब क्या करना होगा, अब आपको इसको हाथ में ले करके और ऐसे देखो जितने भी गैप है आपको सभी पहले गैप में अच्छे तरीके से इसको ठूस देना होगा। देखो पूरी गैप क्लियर हो जाने के बाद में अब आपको इसमें मोटे से इस तरह से मोटे इसमें लगाते चले जाना होगा। क्योंकि मोटा अगर नहीं लगा, मोटा अगर कम भी लगाते हो तो चलेगा, बट आपको इसमें एक गैप को अवश्य रूप से पैक कर लेना होगा। अगर आपके पास लिक्विड बचती है तो फिर लगा सकते हो, अगर नहीं बचती है तो फिर कोई बात नहीं, गैप पैक कर लिए हो तो फिर आपके लिए काफ़ी है। क्योंकि ये लिक्विड एक बार पकड़ बना लेती है तो फिर छूटने में टाइम ही लेती है। अगर इसको जब तक आप रॉफ नहीं करोगे, पटकोगे नहीं, तब तक ये नहीं छूट सकती है। तो हमने क्या किया, लिक्विड से बनाया और मतलब इसके हमने पूरे अच्छे तरीके से गैप वगैरह पैक कर लिए। और गैप पैक करने के बाद में हमने क्या किया कि इसकी थोड़ी सी और राउंडिंग, इसकी सभी ओर से हमने इसमें राउंडिंग
कर लिया। राउंडिंग करने से बेनिफिट ये मिलती है कि पकड़ हमारी जो भी होती है तगड़ी हो जाती है। अब देखो, अब इसको छोड़ेंगे हम 5 मिनट के लिए, बस 5 से 7 मिनट के लिए इसको छोड़िए और 5 से 7 मिनट के बाद आपकी यूनिट फिर से बजने के लिए तैयार हो जाएगी। अभी भी आपको ये पेपर नहीं निकालनी है क्योंकि अभी पूरी प्रोसेस अभी आगे की बाकी है। तो ये हमने 5 मिनट इसको छोड़े सूखने के लिए, फिर 5 मिनट के बाद A few moments later. सारी प्रोसेस फाइनल होने के बाद में हमारी देखो मैग्नेट अब पूरी तरह से सट गई है। ऐसे देखो पूरी हार्ड हो चुकी है। अब आसानी से हम इस पेपर को आसानी से इसमें से हटा भी सकते हैं। थोड़ा सा पेपर निकालने में तकलीफ़ करेगा बट कोई नहीं, आसानी से इसको आराम से हटा लें, कोई भी जिद ज़बरदस्ती इससे ना करें। और हटाने के बाद में अब इसमें एक चीज़ और आपको करनी होगी जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब देखो, इसमें से 2 से 3 पेपर लेने होंगे, उसके बाद में आपको इसमें डाल के ऐसे ऐसे राउंड कर देना होगा, जिससे जितने भी इसमें पार्टिकल कण वगैरह जो भी लगे होंगे लोहे के, वो सारे के सारे आपके अलग हो जाते हैं। ऐसे करने के बाद में हमारी पूरी देखो राउंड हमारी पूरी क्लियर हो चुकी है। अब आसानी से इसमें हम डायफ्राम को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आसानी से किसी भी मैग्नेट उकड़े, जैसे आपकी LT हो, सादा यूनिट हो या आपका LT वाला हो, किसी भी यूनिट को आसानी से इस तरह से साटी जा सकती है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को कर लेना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, आप लोगों की मर्ज़ी है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।